आंवला एक ऐसा फल जिससे सेहत और सौंदर्य के साथ ही मिलता है शुभता का वरदान। प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है आंवला। इसका जितना आयुर्वेदिक महत्व है उतना ही पौराणिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान पूजनीय माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें ईश्वर का वास होता है। ऐसा ही एक दिव्य वृक्ष है आंवले का, जो अत्यंत ही शुभ और फलदायी है। इस वृक्ष को समर्पित एक पर्व है आंवला नवमी। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा होती है और माना जाता है कि इस दिन आंवले का सेवन करने से वर्ष भर स्वस्थ रहने का वरदान मिलता है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए होती है आंवले के वृक्ष की पूजा। हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। कहते हैं कि पूजा के बाद सब परिवार आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लें और आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। वृक्ष की परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। व्रत और परिक्रमा का भी विधान है। आंवला नवमी के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। कच्चे सूत के साथ उसको बांध के अगर आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन उससे भी अधिक जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए इस दिन पूजा की जाती है। जिसके घर में भी अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या हो या संतान संबंधी कोई समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो या ऐसी कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है, तो आपको इस आंवला नवमी के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपको परिक्रमा करनी है 108 परिक्रमा आंवले के पेड़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि कोई भी चीज हाथ में जरूर होनी चाहिए। चाहे आप 108 किसी भी चीज से परिक्रमा कर सकते हैं, पर हर एक परिक्रमा पर आपको एक चीज वहां पर अर्पित करनी होती है। इसके अलावा आप बाहर बगीचे में, आंगन में अपना पौधा लाकर कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके उसका पूजन करना चाहिए। जड़ में दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। छोटी छोटी सी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। बहुत समय पहले एक सेठ था। वो हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था और सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन ये सब उसके बेटों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से झगड़ते थे। एक दिन तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान कर ली और उसके आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। दुकान खूब चलने लगी, लेकिन सेठ ने आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो अपने पिता के भाग्य से ही भोजन पाते थे। सभी ने अपने पिता से मिलकर क्षमा मांगी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। पौराणिक दृष्टिकोण से आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। इस फल का प्रयोग करना कार्तिक मास में अत्यंत अनुकूल माना जाता है और इसके नियमित प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।